प्रभुपाद जी ने ये जो संस्था बनाए आज से 40-50 साल पहले एक घोर कलयुग में, और संस्था शुरुआत किए थे विदेश में, जहां पर कोई संस्कार ब्रह्मचर्य पशु पक्षी की तरह लोग नॉर्मल लाइफ जीते थे एनिमलिस्टिक वे में, उन्हें कुछ नहीं पता था। यहाँ पर शुरू किए थे और 60s में या अर्ली 70s में जब शुरू किए थे, यंग लड़के लड़की ज्वाइन किए प्रभुपाद जी को। उन लोग तो जानते नहीं ब्रह्मचर्य होता क्या है, क्या भक्ति, कुछ नहीं जानते थे, ज्वाइन किए। वो ज्वाइन करने का कारण था प्रभुपाद जी के प्रसाद, बुलेट, इस्कन बुलेट में घायल होकर के सब ज्वाइन किए थे, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे उनको क्या एंगेजमेंट करूं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी कैसे एंगेजमेंट, कुछ भी था नहीं साधन। 2 या 3 टाइम पर डे प्रभुपाद जी उनको बोलते थे जाओ कीर्तन करो रोड में, स्ट्रिक्ट कीर्तन। रोड में जाकर के कीर्तन करते करते जाते थे। सुबह जाते थे 1-2 घंटा कीर्तन करे आते थे, रेस्ट करते प्रसाद पर रहते, फिर और एक बार जाते थे, फिर शाम को और एक बार जाते थे। 3 बार घंटे 1.5 घंटे के लिए सिटी में जाते थे कीर्तन करने के लिए, कीर्तन करके आते थे। और कुछ नहीं था, ना बुक्स था डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ना कोई प्रकार का डिपार्टमेंट, कुछ भी नहीं था। कुकिंग प्रभुपाद जी करते थे उनके लिए, उनको क्या किसी को कुकिंग आता नहीं था विदेश में। प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे और कीर्तन करके जब 3 टाइम कोई टाउन में कोई कीर्तन करते हैं, लोग बहुत प्रभावित होते थे। ये मंत्र के अर्थ कुछ नहीं समझते थे, हरे कृष्ण राम, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट, पहली बार सुनते हैं, लेकिन फिर भी, क्योंकि ये मंत्र केवल कान के लिए नहीं, ये तो हार्ट के लिए है। किसी के भी ना समझ लोग के भी हृदय को स्पर्श करता था और उसका इफेक्ट होता था। एक व्यक्ति बड़े उद्योगपति था, उन्हें देखा कि यंग लड़के लड़की बिल्कुल शेप्ड हेड है, बाल काट करके और ऐसे नाचते हुए जा रहे हैं। वो कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण नहीं बोलते थे, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल। ये उनका अच्छा लगता, इसको गाते गाते कीर्तन करते हुए आते थे। वो व्यक्ति कार रोक करके बोला, यंग लड़के हमारे बच्चे जैसे हैं, पुत्र पुत्री जैसे, बड़े मजे से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, देखने में तो जैसे लगता है कि अभी अभी स्वर्ग से डाउनलोड हुए हैं देवता। हाँ, किसी जब वो गाड़ी रोक करके पूछा उनके बारे में, उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में बताया, बोला हम ऐसे उनके स्टूडेंट है। करता क्या है ना, कुछ नथिंग, वही करते हैं जो हम करते हैं, नाचते गाते। बोला मैं इतने कमाता हूँ, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, अभी तक इतने आनंदित नहीं हो पाया। आप तो नाचते भी गाते में कुछ भी नहीं, क्लब क्लब में जाकर भी नहीं कर पाता हूं। कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं ना, कुछ काम नहीं, यही काम करते हैं। वो बोला नो, व्हाट जॉब यू आर डूइंग, दिस इज द जॉब, और कुछ नहीं करते। वो तो परेशान हो गया, बोला कुछ नहीं तो खाना पीना कैसे चलता है। बोला खाना, चलो हमारे साथ में। खाना तो हम जब से जीवा उठा था ना ऐसे खाना टेस्ट किए थे, ना जब से आंख उठा था जब से खाना देखे थे, ना कान उठाते से खाना सुने थे, इस प्रकार खा रहे हैं। उनको विश्वास नहीं हुआ, बोला चलो हमारे साथ। वो पीछे पीछे गया और दोपहर का हो चुका था, जाकर उन्होंने फ्रेश होकर के प्रभुपाद जी ने प्रसाद रेडी किए थे, फरिंग करके बैठ के प्रसाद पाए और उनको भी दिए। बोले वो तो प्रसाद पा करके बोला ये क्या है, तो पहले कभी नहीं खाता जीवन, उनके दादा परदादा तक भी कोई नहीं खाए होंगे। बोला इतने स्वादिष्ट खाते हैं और ऐसे नाचते हैं गाते हैं, ये तो सुप्रीम ब्लिस में है। कैसे करते क्या है, केवल यही करते हैं और कुछ नहीं करते। बोला कैसे संभव है, मैं इतने बड़े उद्योग चला रहा हूं, अभी तक मुझे इसे एक्सपीरियंस है, आप किसी कुछ नहीं करके करते हैं। गुरु जी से पूछो। प्रभुपा जी से आकर के बड़े आश्चर्य से विस्मय होकर पूछा, स्वामी जी व्हाट आर यू डूइंग,
कहाँ सब इनकम सोर्स क्या है? इतने बढ़िया प्रसाद, इतने बढ़िया मजे से वो लोग नाचते गाते हैं, हम तो स्वप्न में नहीं सोच पाते। हम्म। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बोले कि लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे समर्पित होकर कीर्तन करने से भगवान का कृष्णा इज मेंटेनिंग, ये कोई विश्वास नहीं करते। इस भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि भक्ति बोनद तुम्हारे पालक बोलिया वर्ण करे। ये हम कृष्ण को जब अपना पालक पोषक रक्षा करके वर्ण कर लेते हैं, पर कृष्ण के लिए कोई कमी है क्या? और किस प्रकार देते हैं, कहां से आता है कुछ पता नहीं, लेकिन इतने बढ़िया परफेक्टली मैनेज्ड होगा और इस प्रकार से। लेकिन वो विश्वास नहीं करता, बोले कैसे हो सकता है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ नहीं, केवल यही करते हैं। उनको पूछिए, सुबह उठते हैं, जप करते हैं, उसके बाद 3 टाइम करते हैं, वो खाते हैं। कहाँ से मिलता है ना, कृष्ण देते हैं। वो तो कृष्ण को नहीं जानता था, वो तो बिल्कुल आश्चर्यचकित होता, हाउ कैन इट पॉसिबल। प्रभुपाद बोले पॉसिबल, आपको विश्वास नहीं तो आप आ जाओ। आई वांट टू बी हैप्पी लाइक दैट, यस आई वांट, व्हाट शुड आई डू। बोले कुछ नहीं, सब छोड़कर आ जाओ। छोड़ो सब, गाड़ी घोड़ा परिवार से छोड़कर, फैक्ट्री से छोड़ करके आ जाओ, यू विल जॉइन देम एंड यू बिकम हैप्पी लाइक दैट। बोला ओ, ना नहीं, सब छोड़कर आना पड़ेगा। बोला लेट मी थिंक। तो इस प्रकार जो सोचने रह जाता है, सोचते रह जाता है, जो तत्काल त्याग करके बस सरेंडर कर लेता है, तो वही इस आनंद को प्राप्त कर सकता है। और इस आनंद को अनुभव करके जब तब तक अनुभव रहेगा जब इतने परिमाण में डिग्री ऑफ सरेंडर आपका है, जितने परिमाण में आप समर्पण किए हैं, इतने परिमाण में आप अनुभव कर पाएंगे इस आनंद को। और जब आनंद का अनुभव करेंगे, तब इसको छोड़कर जाने के लिए स्वप्न में भी इच्छा नहीं होगा आपका। लेकिन हमारे पास जब समर्पण नहीं होता, तो फिर अपनी वृत्ति आता है, अपनी इच्छा प्रकट होता है, और फिर हम अपनी कुछ करने के लिए सोचते हैं, तो धीरे धीरे फिर दूर हो जाते हैं। इस समर्पण कमी हुआ तो आनंद घट गया, तो फिर हम और कुछ करके इस पर दूर हो जाते हैं। तो अगर जीवन पर्यंत इस आनंदमय स्थिति में रहना चाहते हैं, और एक जीवन कृष्ण को दे देने से, कृष्ण बोलता है कि फिर मेरे ऊपर छोड़ दो। कृष्ण दुनिया में जितने ग्रेटफुल, ग्रेटफुल के हिंदी में क्या बोलते हैं, कृतज्ञ, जितने कृतज्ञ हैं, कृष्ण सर्व से ज्यादा कृतज्ञ हैं। इतने कृतज्ञ हैं कि कोई कुछ थोड़ा सा भी कुछ कर ले, वो तो व्रत धारण किए हैं। सकृत एव प्रपन्नायम तब अस्मीति जाजते। एक बार भी कोई हाथ उठाकर दिल को बोले प्रभु मैं आपका ही हूं, बस आप मेरे हैं, दैट्स इट। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम। वो तो सदा के लिए सभी से उनको अभय कर देंगे। इतनी बड़ी कृतज्ञ है, इतनी बड़ी दाता है। बहुत छोटे से छोटी उपकार को पर बहुत बड़ा करके मानते हैं, बहुत बड़ा करके मानते हैं। तो ये भगवान के स्वभाव है। तो जो ये हमारा मनुष्य जीवन में आप सही जानते, सबसे ज्यादा भोग प्रवृत्ति कब होता है, भोगने का क्षमता और इच्छा, और बिल्कुल जब भरी जवानी के समय में है कि नहीं, जब यंग रहते हैं, तो मन इंद्रिया टॉप ऑफ देयर, बिल्कुल सजा, बिल्कुल पूरे। तो ये जवानी जो भगवान को दे दी उनके सेवा में, कृष्ण उसको कभी नहीं भूलेंगे। फिर कुछ भी हो जाए उसको खींच कर रखेंगे आपके पास। तो ही है, बाकी कुछ हम दे ना पाए, लेकिन हमारे यूथ शुड ऑफर टू कृष्ण। और कृष्ण ऐसे कृतज्ञ हैं, कभी ना भूलेंगे। अब बाद में आप जब शरीर साथ नहीं, तो कुछ कर भी नहीं पाए, आप नहीं कर पाए, तो कृष्ण आपके लिए करेंगे। कृष्ण कृतज्ञ हैं, बोले ये अपने जवानी मेरे लिए दिया है, मैं कैसे बोल सकता हूँ उसको। कृष्ण विल परफेक्टली मेंटेन यू, कभी नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम कृष्ण के लिए कुछ दे करते देखें, तो ही है। सारे संसार में जितने लोग हैं,
कितने लोग इस प्रकार के त्याग करते हैं, इसको बृहद व्रत कहा जाता है। बाकी जितने व्रत हैं सब छोटे मोटे, सबसे बड़े श्रेष्ठ व्रत है इस इंद्रिय को संयम करके गुरु की सेवा में लगाना। इंद्रिय को संयम करने का मतलब क्या है? सारे दुनिया इसको ये भौतिक जगत को मैथुनागार कहा गया वैदिक भाषा में। मैथुनागार तो समझते ना, आगार मतलब स्टोर हाउस, गोडाउन, डिपो, बस डिपो को बस आगार, तो मैथुन आगार है। द होल मटेरियल प्लैनेट इज ओनली द डिपो ऑफ सेक्स लाइफ। अगर इसको हटा दे लोग फिर काम ताम करना बंद कर देंगे, इसी के लिए चल रहा है। और इसको जो कंट्रोल करता है, रोकता है, रोक कर रखने से तो रखा नहीं जा सकता, उसको वहां से हटा करके वहां से लगाना पड़ेगा इस आनंद में। इस आनंद को आप अभी करते थे कुछ समय पहले थोड़ी देर, और इसी प्रकार के लगे रहो, उसी में एंगेज्ड हो जाओ जितने संभव। खाली मन शैतान के घर, खाली नहीं रहना है। जैसे थोड़ा खाली हुआ तब नाना प्रकार के भोग विचार आएगा, आपको विचलित कर डालेगा। तो बिल्कुल खाली नहीं रखना चाहिए, इतने बिजी रहो, टायर्ड इतने हो जाओ कि बेड में गए और सो जाओ। तो माया करेगा क्या? वेट कर भाग जाए बोले तो चांस ही नहीं है उसके पास। इसी प्रकार से बिजी रखना है। तो इसी प्रकार बिजी रखने का जो संकल्प, वो है समर्पण, सरेंडर। नहीं, ये गुरु कृष्ण के लिए है। और इस प्रकार के हमारे ये जो यूथ लाइफ है, ये जवानी है, इस प्रकार अगर लग करके कृष्ण के लिए कर दें तो फिर कृष्ण भूल जाओ, फिर आपका कोई प्रॉब्लम होगा, ही विल टेक केयर। वो जानते हैं किस प्रकार से संभालना है, उनसे बढ़कर कोई संभालने वाला दुनिया में हो नहीं सकता। भली प्रकार से संभालेंगे और सदा के लिए अपना बना लेंगे। जो हमेशा के लिए कृष्ण को बनना चाहते हैं, हमेशा के लिए परम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक लाइफ, ओनली दिस लाइफ, जो हो चुका है। कोई सोचो मत हमारा क्या होगा। अपना पोषण कभू ना भावीब रही भावे भोरे, हमरा मेंटेन कैसे होगा क्या? फॉरगेट इट, आई एम टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्ण। सारे दुनिया को अनंत काल से अनंत सृष्टि को चलाने वाला एक छोटी मोटी नेशनल कंपनी, मल्टी नेशनल कंपनी भाड़ में जाए, ऐसा कुछ नहीं। कृष्ण के सामने हो क्या है सब? अब जब कृष्ण के दास बन जाना, इतने बड़ी पोस्ट है, ऐसा पोस्ट तो कभी सोचा नहीं जा सकता, कितनी बड़ी पोस्ट है। तो अगर कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु के प्रति समर्पित हो करके और इस जीवन को कृष्ण के प्रति समर्पण कर दे और टोटली डिपेंड अपन हिम, जैसे उपमन्यु ने किया, ऐसे डिपेंड किया, और उनका क्या परिवर्तन हुआ। 7 दिन में ग्रेजुएट बन जाना, यही तो गुरु की प्रसन्नता है, गुरु की प्रसन्नता है।